हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी का, जिसे हम लोग बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेवी कर्व। तो वेवी कर्व मेथड हम लोग कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं उसी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये मेथड यूज होता है इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में आप लोगों ने पहले एक टाइप का इनइक्वालिटी पढ़ा होगा, जिसके लिए बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी में क्या होता है, जैसे आपके पास इस टाइप का फंक्शन है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये एक सिंपल सा इनइक्वालिटी है जिसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिंपली हमें करना क्या है, कांस्टेंट वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में मूव कराना है और लेफ्ट हैंड साइड में मुझे सिर्फ x का टर्म चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 1 को इस तरफ लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -1। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन -1/2। इसको अगर हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिखने का ट्राई करें तो x क्या होगा, x -12 टू इंफिनिटी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पहले हम लोग ये सब चीजें सॉल्व कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे स्टार्ट होगी, प्रॉब्लम आपको स्टार्ट होगी जब हमारे पास इनइक्वालिटी कुछ इस फॉर्म का आ जाए। ठीक है, जब वो लीनियर नहीं रहे। लीनियर नहीं रहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास अगर ये टर्म है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, अब अगर इस टाइप की इनइक्वालिटी है तो इसमें हमें करना क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें देखना ये है कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन अब लीनियर नहीं रहा। लीनियर नहीं रहा मतलब अब हमारे पास दो टर्म आ गए, है ना। तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो इसको हम लोग पहले वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली करना क्या होगा, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड में हमें करना क्या है और कब यूज करते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि इस टाइप का टर्म हो तो हमें यूज करना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं जिसपे आपको ध्यान रहे कि हमें ये वेवी कर्व मेथड कब यूज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, ये यूज कहां पे होता है, तो ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज होगा, है ना। दूसरा पॉइंट, कब हम यूज कर पाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये कि आपके पास जो भी टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। लीनियर फैक्टर का क्या मतलब है, लीनियर फैक्टर का मतलब है कि यहाँ पे देखो ये वाला टर्म अपने आप में एक लीनियर टर्म है। लीनियर मतलब क्या हो गया कि इसमें x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, और फैक्टर मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो इस टाइप के कितने भी प्रोडक्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब तक लीनियर फॉर्म है हम ये वाला फॉर्मेट और ये वाला मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, राइट हैंड साइड में हमारे पास हमेशा जीरो का टर्म होना चाहिए। ठीक है, जीरो ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, हमारे पास जीरो का ही टर्म होना चाहिए। और एक और चीज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच फैक्टर, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार पॉइंट अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो आप इसमें वेवी कर्व मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इन चारों पार्ट को क्या कर रहा है और ये चारों जो पॉइंट्स हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसमें वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक नंबर लाइन प्लॉट करना है। ठीक है, और इस नंबर लाइन पे जितने भी हमारे पास लीनियर फैक्टर है, ये इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर जिस जिस पॉइंट पे जीरो होना है उसे हमें यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, तो ये देखो x प्लस 1 का टर्म है, x प्लस 1 कहाँ पे जीरो होगा, -1 पे, तो कहीं पे भी हम लोगों ने एक -1 पॉइंट मार्क कर दिया। x माइनस 2 इक्वल टू 0 अगर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, और x इक्वल टू 2 माइनस के राइट हैंड साइड में होगा, तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी। ठीक है, तो दो पॉइंट हमारे पास मार्किंग हो गए। सिर्फ दो ही पॉइंट हमने क्यों मार्क किया, क्योंकि यही दो इसके क्या है, फैक्टर्स के जीरोज हो रहे हैं, और जहां पे ये लीनियर फैक्टर अपने आप में जीरो हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x हमने पॉजिटिव यहाँ पे किया हुआ है, तो हमेशा हमें करना क्या है कि जो सबसे राइट मोस्ट पॉइंट है, राइट मोस्ट पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, 2 का है ना। तो राइट मोस्ट पॉइंट के राइट साइड से आपको ऊपर की तरफ से एक वेव की तरह बनाते हुए हर एक पॉइंट से हमें क्रॉस कर जाना। ठीक है, यही इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, वेवी कर्व, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये एक कर्व की तरह बनता है और वेव की तरह ये मूव करते हुए चला जाता है।
अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स होते तो ये कर्व आपको इस तरीके से मूव करता हुआ दिखेगा बार बार, ठीक है। तो वो अलग टाइप के क्वेश्चन में आपके पास आएगा, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है, ये क्योंकि नंबर लाइन है, सिर्फ हमने नंबर लाइन प्लॉट किया है, तो इस नंबर लाइन के ऊपर जो क्वांटिटी होगी उसे हम पॉजिटिव मार्किंग करते हैं, ठीक है। इस नंबर लाइन के नीचे जो कुछ भी होगा वो नेगेटिव होगा, और इस नंबर लाइन के ऊपर जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हम ये जो हमने ये साइन मार्किंग किया, ये साइन मार्किंग कहां पे है, ये नंबर लाइन पे जो कर्व एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने मार्किंग किया हुआ है। अब देखो हमें इस इनइक्वालिटी में सॉल्व क्या करना था, इस इनइक्वालिटी में सॉल्व ये करना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए तो हमें ये देखना है कि इस स्ट्रक्चर में कहां पे हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही है। तो पॉजिटिव एक हमारे पास यहाँ पे है और एक हमारे पास यहाँ पे, यही हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 से ज्यादा पे हमें पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू -2 टू इंफिनिटी, ठीक है। और हमें ये पार्ट भी चाहिए तो हम यहाँ पे यूनियन लगाएंगे और -इंफिनिटी टू -1, यहाँ पे हमने क्लोज्ड ब्रैकेट यूज किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल, ठीक है। तो इस इक्वालिटी के सिंबल के कारण हमें यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पे ऑलवेज हमें ओपन ब्रैकेट ही यूज करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेवी कर्व को यूज कर सकते हो। अगर कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, तो नेगेटिव अगर होता है तो हमें उसे पॉजिटिव बना देना है पहले, ठीक है। पॉजिटिव बना के फिर आपको हमेशा स्टार्टिंग हमें ध्यान ये रखना है कि हमेशा हम राइट मोस्ट पॉइंट के राइट साइड में ऊपर की तरफ से हम लोग हमेशा स्टार्ट करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी गलती नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। जैसे अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें, जहां पे अगर मैं x का कोफिशिएंट को नेगेटिव ले लेता हूं, ठीक है, जैसे ये है x माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में देखो क्या ये वेवी कर्व मेथड से सॉल्व हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, लेकिन जो पॉइंट्स हमने नोट डाउन किए थे उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट फॉर्म में नहीं है तो हमें उसको सही करना पड़ेगा। पहली चीज, इनइक्वालिटी का सिंबल है, राइट हैंड साइड में 0 है, लीनियर फैक्टर बन रहा है, ये सारे पॉइंट सही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है, लेकिन इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, x का कोफिशिएंट हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि नेगेटिव है तो हमें इसे ट्राई करना पड़ेगा कि पॉजिटिव बना के सॉल्व करें, क्योंकि पॉजिटिव नहीं होगा तो आप इस तरीके से फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग मेथड ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ एक ही सिंपल सा मेथड ध्यान रखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, इस क्वांटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि इनइक्वालिटी में अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1, इस वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा और इनइक्वालिटी का सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है और अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, वेवी कर्व मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। ये वाला पार्ट कहां पे 0 हो रहा है, 1 पे। ये वाला पार्ट कहां पे 0 हो रहा है, -1 पे। -1 1 से लेफ्ट हैंड साइड में होगा। x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि बस राइट मोस्ट पॉइंट के राइट साइड से ऊपर की तरफ स्टार्ट करना है और एक वेव बनाते हुए हर एक पॉइंट से क्रॉस कर जाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डॉट का सिंबल यूज कर ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल, इक्वालिटी का साइन है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि इस लाइन के ऊपर हमें पॉजिटिव मिलती है और इस लाइन के नीचे हमें नेगेटिव क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कौन सा वाला पार्ट चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू, पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है, -इंफिनिटी टू -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेवी कर्व के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। फर्क नहीं पड़ता कि कितने फैक्टर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में, हमने सिर्फ अभी 2 का ही लिया, अगर 2 से ज्यादा भी है तो कर्व आपका बहुत बार लाइन को क्रॉस करेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का मार्किंग कैसे करना है वो चीज भी हमें समझ में आ रही है, ठीक है। यही मेथड आपको किसी दूसरे टाइप के क्वेश्चन में भी आपको दिख जाता है, जब क्या होता है कि आपके पास टर्म जो है वो डिवीजन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अगर ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है
तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग वेवी कर्व मेथड से ही डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये हमारे पास क्या है, लीनियर फैक्टर है, ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर फैक्टर है, ठीक है। तो जब तक लीनियर फैक्टर है, चाहे वो डिवीजन में हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी का साइन है, राइट हैंड साइड में जीरो है, सारी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें भी हम लोग सेम मेथड अप्लाई करेंगे। ऊपर वाला पार्ट कहां पे जीरो हो रहा है, 1 पे, नीचे वाला पार्ट कहां पे जीरो हो रहा है, -2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1 ले लिया। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है हमें कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, ठीक है। तो इक्वालिटी का साइन नहीं मतलब ये दोनों पॉइंट हमारे पास नहीं होने चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में इक्वालिटी का साइन अगर होता भी तो भी हम -2 को इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को कभी भी हमें जीरो नहीं रखना है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं था, इसलिए दोनों पॉइंट को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और राइट मोस्ट पॉइंट के राइट साइड से ऊपर की तरफ से आप वेव बनाते हुए निकल जाओ, है कि नहीं। और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव और इस लाइन के नीचे नेगेटिव। हमें फाइनली आंसर किस टर्म में चाहिए, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव वाला आंसर चाहिए। तो नेगेटिव वाला रीजन हमारे पास कहां पे आ रहा है, -2 से 2 के फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर होगा हमारा वो -1 से -2 से 1 के बीच का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि वेवी कर्व मेथड हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे वेवी कर्व के, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपको ये चीजें क्लियर होती जाएगी कि हमें ये मेथड कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज करना है। बस क्वेश्चन करने के मेथड पे या जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स ट्राई करोगे उतना ज्यादा आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है।